नमस्कार, सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। जैसा कि अपन सबको पता है कि बड़ी बेसब्री से अपन इंतज़ार कर रहे थे राजस्थान फायरमैन भर्ती की जो उत्तर तालिका थी, विभागीय उत्तर तालिका, उसका वो भी अपने सामने आ चुकी है। आशा है आप सब ने मिला लिया होगा, अपने अपने कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं सबके। तो उसी क्रम में आज अपन बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, जो संभावित कट ऑफ होगी उसके बारे में, साथ में जो कैंडिडेट फिजिकल और प्रैक्टिकल करने के इच्छुक हैं उनके लिए भी फिजिकल प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पहले अपन जो कट ऑफ जो बच्चे मान के चल रहे थे उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जो रहनी है, संभावित जो है बच्चों के जो कॉल्स आए हैं, फीडबैक जो हमें मिला है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि जो बच्चा, देखो दो तरीके के होते हैं अपने, एक अपना नॉन टीएसपी होता है और अपना एक टीएसपी, दोनों की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन नॉन टीएसपी कैंडिडेट्स की बात करते हैं और उसमें भी बॉयज़ की। तो देखो, अगर बॉयज़ की बात करें या कह सकते हैं कि मेल कैंडिडेट की अगर अपन बात करें, तो जो फीडबैक मिल रहा है, जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो हम बता रहे हैं कि जिस कैंडिडेट के 55 क्वेश्चन से लेके प्लस सही हैं, मतलब 55 क्वेश्चन, चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो, देखो कैटेगरी वाइज डिफरेंस जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल अगर ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो 55 प्लस अगर कैंडिडेट के सही हो रहे हैं तो हम मानते हैं कि उसको फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसी क्रम में ये तो बात हो रही है ओबीसी की। अगर आप जनरल कैंडिडेट की बात करें तो देखो 60 प्लस क्वेश्चन अगर किसी जनरल कैंडिडेट के सही हो रहे हैं तो उसको भी फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि चांस उसका भी बनता है। इसी कड़ी में अगर अपन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल देखो कोई भी कैटेगरी की हो, फिलहाल अपन ये मान के चलते हैं कि 50 प्लस अगर किसी लड़की के सही हो रहे हैं, नॉन टीएसपी एरिया की फीमेल है और उसके 50 क्वेश्चन अगर इस आंसर की के हिसाब से, विभागीय आंसर की के हिसाब से सही हो रहे हैं, तो उसको भी फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी बेशक स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद में देखो बात आती है टीएसपी एरिया में। तो टीएसपी एरिया में 45 प्लस अगर किसी भी कैंडिडेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसको भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसी क्रम में अगर अपन बात करें एक्स आर्मी कैंडिडेट की, तो एक्स आर्मी कैंडिडेट अगर 40 प्लस क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं तो उसको भी प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उसके लिए भी ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में सभी लोग तैयारी करेंगे। जितने लोगों ने कोचिंग नहीं की उससे ज़्यादा आपको पता है फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी डेफिनेटली करेंगे। तो उस चीज़ में देखो फिर सब एक जैसे होंगे। अगर आपको खुद को कुछ अलग करना है, 6000 से 600 में आना है, तो कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब जाके आप ये सब कर पाओगे। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया, देखो हमने जो क्राइटेरिया हम आपको दे रहे हैं, अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई श्योर क्राइटेरिया नहीं, संभावित है। प्लस जो कैंडिडेट बच्चे हैं उनके फ़ोन कॉल्स आए हैं और हमने भी उनसे जानकारी ली है, तो उस हिसाब से एक रेशियो जो ओवरऑल आ रहा है वो यही आ रहा है कि अगर कोई ओबीसी मेल, मतलब ओबीसी मेल कैंडिडेट है और 55 क्वेश्चन या 55 से ज़्यादा उसके सही हो रहे हैं, वो फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकता है। जनरल कैटेगरी वाला है, 60 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी वो तैयारी स्टार्ट कर सकता है। फीमेल है, चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, 50 प्लस है तो स्टार्ट कर सकता है। और अगर SC/ST कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो 50 प्लस क्वेश्चन किसी कैंडिडेट के सही हो रहे हैं SC/ST में, तो वो भी क्या कर सकता है, फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि इसमें देखो ये सर्वे पे आधारित है, उतार चढ़ाव आ सकता है। अभी जो है वो जो आप लोगों के ही जो फोन कॉल्स हैं, आप लोगों के ही जो एक तरीके से जो डेटा मिला है, उसी में से ये एक तरीके से एवरेज डेटा हम आपको बता रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो ये तो थी अपनी कट ऑफ के बारे में जानकारी। नॉन टीएसपी एरिया में वापस में रिवाइज कर देता हूँ। ओबीसी कैंडिडेट 55 प्लस सही हो रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना आपको। जनरल कैंडिडेट 60 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। फीमेल अगर वो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, 50 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसको भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है और 50 प्लस उसके भी सही हो रहे हैं तो उसको भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और एक्स आर्मी कैंडिडेट है, 40 प्लस अगर उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसको भी प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक्स आर्मी है, फिजिकल है ऑलरेडी उसका होगा, फिर भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और टीएसपी एरिया के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको 45 क्वेश्चन अगर उसके सही हो रहे हैं या उससे ज़्यादा सही हो रहे हैं तो उसको भी फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये थी देखो एक कट ऑफ जो सर्वे के हिसाब से, जो बच्चों के डेटा के हिसाब से हम आपके सामने रख रहे हैं। अब देखो उसके बाद में आती है प्रैक्टिकल और फिजिकल बैच।
तो देखिए प्रैक्टिकल और फिजिकल बैच आपके हो सकता है नज़दीकी सिटी में भी चल रहे हो, हमने भी स्टार्ट कर रखे हैं। तो हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके ब्यौरा हम डिटेल हम आपको शेयर कर देते हैं कि देखो हमारा जब तक एग्ज़ाम होगी, फिजिकल और प्रैक्टिकल का कॉल आता है, एग्ज़ाम होगी, तब तक का फिजिकल प्रैक्टिकल की जो हमारी फीस है वो 7,000 रुपये है। मतलब चाहे हो सकता है किसी कारण से एक्सटेंड होके फिजिकल प्रैक्टिकल अगर लंबे समय तक करने पड़ेंगे तो भी यही फीस रहेगी। अगर आप एग्ज़ाम मतलब खड़े का मतलब ये हो गया टिल एग्ज़ाम तक फिजिकल और प्रैक्टिकल का आपका जो टेस्ट होगा उस टाइम तक की फीस आपकी 7,000 रुपये। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे केवल 1 महीने 30 से 45 दिन ही केवल करना है तो आपकी फ़ीस होगी 3200 रुपये। तो आपकी फ़ीस होगी 3200 रुपये। वापस देख लीजिएगा, टिल एग्ज़ाम फिजिकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तक 7,000 रुपये आपकी फिजिकल और प्रैक्टिकल की फ़ीस रहेगी। और अगर आप 1 महीने से 45 दिन मतलब एक बार आप पूरा अवेयरनेस लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो महीने भर का आपका होगा, महीने भर से 45 दिन 30 to 40 डेज 45 डेज 3200 रुपये उसकी आपकी क्या होगी फीस होगी। अब देखो एक ऑप्शन ये आता है कि मान लो आपने ये क्राइटेरिया लेके ज्वाइन कर लिया और 1% मेरिट में उतार चढ़ाव होता है और आप अगर पास नहीं होते हैं तो उस स्थिति में देखो जब आप पास नहीं होंगे तो ये जो आपकी फ़ीस है वो प्रैक्टिकल प्लस फिजिकल की फ़ीस रहेगी आपकी। तो ये फीस आपको 100% क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। 1 रुपया भी आपका नहीं रखा जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के नाम से हो चाहे ट्रेनिंग के नाम से हो, 1 रुपया भी आपका इस फीस में से नहीं रखा जाएगा। पूरा का पूरा आपका पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपका जो मेन रिजल्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं, आप 10% में क्वालिफाई नहीं होते हैं, उस स्थिति में। अब देखो कुछ बच्चे जैसे बाहर के बच्चे हैं उनको हॉस्टल की ज़रूरत है, तो हमारी तरफ से अंडरटेकिंग में जो हॉस्टल है उसमें 3200 रुपये आपके 1 महीने का रहने का और खाने का खर्चा होगा। 3200 रुपये 1 महीने का रहने और खाने का खर्चा होगा। अब देखो 1% वापस उसी बात पे आता हूँ, अगर आपका 10% में आप पास नहीं होते हैं तो फिजिकल और प्रैक्टिकल की जो फीस होगी वो तो आपको पूरी रिटर्न कर दी जाएगी, लेकिन जो अगर हॉस्टल में आप रहते हैं तो हॉस्टल की फीस आपको रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि हॉस्टल में अगर आप रहेंगे तो आपका खुद का खर्चा होगा, वो तो आप घर पे रहेंगे तो भी आपका खर्चा होगा। तो जो फिजिकल प्रैक्टिकल की फीस है वो आपको 100% रिटर्न हो जाएगी, हॉस्टल की फीस रिटर्न नहीं होगी। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्टल में रहें, आप यहाँ से कोई जानकार है उसके पास से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप रूम लेके भी रह सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है वैसे आप रह सकते हैं। तो ये थी दोस्तों फिजिकल प्रैक्टिकल और कट ऑफ के बारे में जानकारी। तो एक तरीके से ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस का जो एक मतलब डेफिनेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्राइटेरिया जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो लड़कों के कॉल्स आए, जो लड़कों से हमारी बात हुई, उस हिसाब से एवरेज जो रेशियो बैठ रहा है उस रेशियो की अपन बात करें 10 गुना के हिसाब से, तो 10 गुना जो पास होने उसके हिसाब से अपन बातचीत कर रहे हैं। वापस मैं आपको रिपीट कर दूं कि 1% अगर आप इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं फिजिकल प्रैक्टिकल बैच, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके बाद में भी अगर आप मान लो 1% पास नहीं हो पाते हैं तो फिजिकल और प्रैक्टिकल की 100% पूरी की पूरी फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। साथ में देखिएगा, वापस मैं बता दूं कि हॉस्टल फीस जो होगी या आप जो घर से आना जाना कर रहे हो खर्चा, वो आपका खुद का होगा, उसमें किसी भी प्रकार का रिफंड की पॉलिसी नहीं लागू होगी। रिफंड की पॉलिसी केवल प्रैक्टिकल और फिजिकल की फीस पर ही लागू होगी, और ना ही ये हमारी तरफ से कंपलसरी है कि आपको हॉस्टल में रहना है। आप रूम लेके रह सकते हैं, आप घर से आ जा सकते हैं, आप किसी रिश्तेदार के पास में रुक सकते हैं। अब देखो इसके बाद में जो ज़रूरी सूचना है वो ये रहेगी कि अपना जो फायरमैन प्रैक्टिकल फिजिकल का जो नया बैच है, वो पिछला बैच अपना 21 फरवरी से स्टार्ट था पहला बैच। अब जो सेकंड बैच है अपना वो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 10 मार्च 2022 सुबह 8 बजे से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वापस बता दूं, कल 10 मार्च 2022 से 8 बजे से प्रैक्टिकल और फिजिकल के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए या जानकारी के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देते हैं, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं वो है 8107971991, और ये नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थी कट ऑफ के बारे में जानकारी, प्रैक्टिकल फिजिकल के बारे में जानकारी। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।